उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के बड़पुरा ब्लॉक के वार्ड नंबर 3 से समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य दौलतराम बघेल का फूल मालाओं के साथ ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता अनिरुद्ध भदौरिया ने जिला पंचायत सदस्य से बात की तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। आपको बता दें, बीजेपी सरकार पर सपा नेता ने जमकर हमला बोला है और उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार में हत्याएं, रेप जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। पुलिस और सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। ग्रामीणों के बीच शोक संवेदना व्यक्त भी करने पहुंचे थे जिला पंचायत सदस्य। इसी मौके पर हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि बीजेपी सरकार में क्राइम, अपराध जैसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। मड़ियल के लड़के के साथ निर्मम हत्या कर दी गई उसकी। गरीब किसान का बेटा मिर्चों को लेकर मंडी में लेकर जब जीवन यापन करता है और उसकी भी जान अगर सुरक्षित नहीं है तो हम लोगों का कब जमीर जगेगा बताइए। क्या ये चीज़ हमारे लिए दुख का विषय नहीं है? बेटा किसी का गया, गांव कोई सा था, लेकिन एक उस माँ के दर्द की जो उसकी कोख सूनी हो गई, उसका इकलौता बेटा आज इस दुनिया में नहीं रहा, तो क्या ये मानवता के नाते हम पूरी मानव जाति के लिए दुख का विषय नहीं है? देखिए, नाकाम तो अगर ये सक्सेस होते तो मर्डर होते ही नहीं। प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि ये पिछली 3 वारदात जो हुई है, हालांकि 2 उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं इसको, लेकिन अगर आज भी एक, जैसे कल एक बच्चा जो ख़त्म हुआ है उनका, तो आप ये समझ लीजिए अगर प्रशासन नाम की चीज़ है तो ये मर्डरों की दहशत नहीं होगी। सभ्य समाज के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अगर मेंटेन है तो अपराधी को भय और दहशत होनी चाहिए कि हम जो काम करने चाह रहे हैं तो वो उसका परिणाम क्या होगा। और अगर आज वो परिणाम नहीं समझ रहे तो उसका मतलब ये है कि अपराध का माहौल बना हुआ है। पद में भारतीय जनता पार्टी की पूरी कमान जो है पार पट्टी से है। आपके जिला अध्यक्ष से लेके सदर विधायिका से लेके जिला महामंत्री तक आपके ही क्षेत्र से आते हैं और अक्सर देखा जाता है जब वोट मांगने का समय होता है तब ही ये अपने गांव में दिखाई देते हैं। क्या यही कारण था जिला पंचायत चुनाव में इन्हें जो करारी हार हुई? देखिए, उसका कारण तो आप पब्लिक से ही पूछिए अनिरुद्ध भाई। अगर यही आपको जनता ने चुना? नहीं, मुझे जनता ने चुना। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका प्यार मिला और जनता आगे क्या करेगी वो उनका सौभाग्य होगा। जनता ही सौभाग्य और भाग्य का निर्धारण लोकतंत्र के अंदर जनता का काम है। हमें किसी का व्यक्तिगत भावना से, किसी द्वेष से हम राजनीति के अंदर, राजनीति में आ जरूर गए, लेकिन हम अपने किसी भी क्षेत्र के आदमी के ऊपर व्यक्तिगत ना तो हमने कभी जिंदगी में किसी की टिप्पणी की है, ना ही करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप राजनीति में आ गए, लेकिन आपने पहले ही आते हुए ऐसा शिक्षण मारा कि लोगों की टोपियां उठा। ये भी उनका सहयोग है। उन्होंने हमें अपने 55,000 मेरे क्षेत्र की जनता ने जो मुझे स्नेह और प्यार और दुलार अपने चरणों में जो जगह दी है, मैं तो उनका ही ये जीत और ये चीज़ और जो आज हम हैं वो उन्हीं की देन है। और जब तक हम कहते हैं कि रहें, जब तक हमारे शरीर में ताकत है, जान है, तब तक हम उनके पैरों में ही गिरेंगे। हम उनके सर पे बैठने की कभी भी गुस्ताखी नहीं कर सकते। अपने कार्यकाल में किन बिंदुओं पर विकास को लेकर किन बिंदुओं पर ज्यादा नजर? देखिए, मेरी कई बारी बात हो चुकी है विकास के बिंदुओं पे। जो हमारे अध्यक्ष जी है माननीय अंशुल जी, वो विकास पुरुष की श्रेणी में सबसे आगे है। और मैं बार बार यही कह चुका हूँ कि विकास के बिंदु से समाजवादी पार्टी का चोली और दामन का नाता है कि समाजवादी पार्टी रंग, जाति, भेद के ऊपर कोई द्वेष और भावना से कोई काम नहीं करती। हम बात सिर्फ करते हैं पब्लिक की, लोकतंत्र की और विकास की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश जी भी, उन्होंने भी बार बार देखिए, चाहे मेट्रो बनाने का काम हो, चाहे कन्या विद्याधन देने का काम हो, चाहे 80 लाख लैपटॉप बांटने का काम हो, चाहे साइकिल ट्रैक बनाने का काम हो, चाहे तमाम ऐसे काम, 5 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को देने का काम हो, तमाम किसान बीमा योजना का 5 लाख रुपए की बीमा राशि देने का काम हो, ये विकास से ही जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो तो पब्लिक तो जानती है। लोकतंत्र के अंदर पब्लिक को ये पता है किसने पहले नीम का पत्थर धरा, किसने उसकी बिल्डिंग बनाई और कौन फीता काट रही है। पब्लिक आने वाले टाइम में भरपूर जवाब देगी और हम उसी की उम्मीद रखते हैं। जिस